नमस्कार साथियों। आज बात करूंगा मैं एट्रीब्यूट और वेरिएबल कंट्रोल चार्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देता हूं मैं एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट। एट्रीब्यूट डाटा जानते हैं आप, ओके, नॉट ओके, पास, फेल, गुड, बैड, इस प्रकार से होते हैं। तो सी चार्ट बना के दिखाऊंगा असल में आपको मैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं हम, डिफेक्टिव आइटम लेते हैं। डिफेक्ट्स आइटम होता है वो लिया है मैंने, और इसमें से इक्वल सब ग्रुप साइज रहता है। तो जैसे आपने देखा कि ये इक्वल सब ग्रुप साइज ले लिया मैंने, 30 दिन का डाटा ले लिया। इस प्रकार से आप टेबल बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9587789118। ठीक है, तो ये मैंने सब ग्रुप साइज ले लिया, सैंपल साइज ले लिया सेम इसके कहने पे। उसके बाद मैंने डिफेक्ट पार्ट ले लिया। अब ये जो डिफेक्ट्स आइटम लिए मैंने, इसमें देख पा रहे हैं आप ब्लो होल भी हो सकता है। जैसे ये पार्ट है, ये आपका ये डाई कास्टिंग का पार्ट है। इसमें आपको मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ एट्रीब्यूट कैसे बनाते हैं। तो मैंने 12 पार्ट लिए डिफेक्ट इस टाइप से। ये 12 पार्ट ले लिए, 1 2 3 4 5, इस टाइप 12 पार्ट ले लिए ये। ठीक है, तो ये 12 पार्ट लिए मैंने। अब इन 12 पार्ट में भी जैसे मैंने ये देखा, इसमें भी ब्लो होल, इसमें भी ब्लो होल, इसमें भी ब्लो होल, सब में ब्लो होल है, ये देख लिया। अब जो ब्लो होल है इसी में कोल्ड शॉट भी है, पिन होल भी है और चिपअप भी है। इस टाइप से सारे डिफेक्ट्स हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, ये डिफेक्ट हमने देख लिए, इसमें सारे डिफेक्ट्स हैं ये। तो एक ही पार्ट में इतने सारे डिफेक्ट्स हैं, तो 12 पार्ट में इतने सारे डिफेक्ट्स हो गए, तो 40 डिफेक्ट्स हैं, यानी 12 पार्ट में 40 डिफेक्ट हैं। तो सबको सम किया, इसको हमने यहाँ पर एवरेज ले लिया। ये क्या लिया, एवरेज। ठीक है, एवरेज ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन दे रखी है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको कैलकुलेट किया। के का मतलब है नंबर ऑफ कितने सैंपल्स, कितने डे सैंपल लिए हमने। तो 31 सैंपल लिए, 31 हैं, काउंट कर लिया यहाँ पे, ये पूरा फॉर्मूला लगा दिया काउंट का। तो ये काउंट करके आ गया 12 सैंपल्स। अगर यहाँ पर कम कर दोगे आप तो यहाँ कम हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर 30 रखता हूँ, अभी 31 आ रहे थे, देखो यहाँ 30 हो जाएंगे, अभी 30 हो गए। इस प्रकार से इसका हमने एवरेज ले लिया। ये जो ये सब सैंपल्स हैं इसका एवरेज, तो यहाँ से ये 32 आ रहे हैं, तो ये 32 का एवरेज यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार से मैंने यूसीएल ऐसे कैलकुलेट किया। तो यूसीएल का है सी बार प्लस 3 और सी बार रूट में, तो स्क्वायर रूट और सी बार ऐसे प्लस करके लगा सकते हैं फॉर्मूला। ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं ऐसे, बार 3 स्क्वायर पर लगा सकते हैं। अब ये लगाने के बाद अब ये वैल्यू यहाँ पर सीधी सीधी पुटअप कर दी हमने। ये वैल्यू यहाँ से आ गई, वैल्यू ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई, और ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब इसी का मुझे ग्राफ बनाना है। तो ये तीनों वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ये तीनों वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद जहाँ तक हम जाएंगे सीधा इंसर्ट में, इंसर्ट में लाइन ग्राफ खींच देंगे, तो ये आपका बार चार्ट बन जाता है। अब बेसिकली पहला 0 आ रहा है, तो इसलिए 0 आ रहा है। अगर इसको एक को डिलीट कर देंगे आप तो 0 हट जाएगा, जैसे है ना, इस प्रकार से। ये लाइन को यहाँ से ऊपर ले लो, ये ऐसे, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं आप उसको। ये अब इसी प्रकार से आपको सी चार्ट बना दिया। इसी प्रकार से बना के दिखाता हूं मैं आपको मैं यू चार्ट। यू चार्ट में क्या कहता है, यू चार्ट में कहता है ये सब ग्रुप साइज इक्वल नहीं रहते। इसमें सब ग्रुप साइज क्या है, इक्वल नहीं रहते हैं। ठीक है, वी नॉट इक्वल सब ग्रुप साइज। और डिफेक्ट्स आइटम ये भी लिया आपने, डिफेक्ट्स यूनिट लिया आपने। अब आपने डिफेक्ट यूनिट ली, अब इसमें से सब ग्रुप साइज नॉट इक्वल है ये। ठीक है, 12 लिए, 12 ये सब ले लिए यहाँ पे, तो 12 पीस लिए, 25 10, इसमें ये डिफेक्ट निकले। इसका एवरेज हमने ये ले लिया, तो ये इसका एवरेज ये आ गया, और ये इसका एवरेज। अब इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, एन का नंबर क्या है, एन वार का मतलब क्या है, एवरेज, नंबर ऑफ सैंपल का एवरेज। तो ये आपने सैंपल का एवरेज ले लिया यहाँ से, ये एवरेज लिया, ये वाला ये एवरेज 16 आ गया, ये एवरेज हो गया आपका। ठीक है, अब ये यू का फॉर्मूला क्या है, जो ये वैल्यू निकल के आई है आपकी, ये U बार, U1 U2 U3 के कितने सैंपल्स हैं उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये देखो, ये वैल्यू कहां से आ गई आपकी, ये वाली वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, तो यानी डिफेक्ट्स पर कितना निकला आपका, ये पर यूनिट कितना डिफेक्ट्स निकला है ना, एक यूनिट पर कितना डिफेक्ट निकलेगा, कितने डिफेक्ट्स में आपको कितना परसेंट आ रही है आपकी। तो ये वैल्यू आ गई, इसका आपने एवरेज ले लिया ये। ठीक है, पूरा फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर, ये इस प्रकार से ले लिया आपने ये। उसके बाद ये भी वैल्यू ले लिया आपने, ये इसका फॉर्मूला ये है। सेम इसी प्रकार से फॉर्मूला में कैलकुलेट करके ये लगाती है, तो आप पढ़ के फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये इस प्रकार से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। ये अब ग्राफ बनाना है आपको, तो ये वैल्यू देखो, सिंपल वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आ गई है।
ठीक है, ये देखो वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई और ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसको अगर ग्रुप में करके देखेंगे आप ऐसे डिजिट में 2 डिजिट में, तो वैल्यू 2 डिजिट में हो जाएगी, ये ऐसे हो गई। अब ये चार्ट आप देख सकते हैं। अब आप इसमें देखना चाहते हैं कि 12 पीस मेरे डिफेक्ट उठाए थे मैंने, डिफेक्ट में ये डिफेक्ट्स आए, तो आप इसमें एनालिसिस कर सकते हो कि ब्लो होल ज्यादा आ रहे हैं, फिर उसके बाद कोल्ड शॉट आ रहे हैं, पिन होल आ रहे हैं, तो इन पे ब्लो होल पहले कंट्रोल करेंगे, फिर कोल्ड शॉट कंट्रोल करेंगे, फिर पिन होल कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए इसका हम एनालिसिस करते हैं कि पहले कौन सा डिफेक्ट ज्यादा आ रहा है, उस डिफेक्ट को हम कंट्रोल करें। उसके बाद मोस्टली कंपनियों में ये भी बनाया जाता है, अगला चार्ट बनाया जाता है, यानी पी चार्ट। पी चार्ट क्या होता है, कितने आपके डिफेक्टिव आइटम्स हैं। ये डिफेक्ट की बात करी थी हमने, ये डिफेक्टिव की बात करता है। अब इसमें देखते हैं हम, जैसे मैंने 5000 पीस चेक किए, 5000 में इतने पार्ट मेरे डिफेक्टिव निकले, ये डिफेक्टिव पार्ट हैं। जहां पे हमने डिफेक्टिव पार्ट लिए और ये डिफेक्ट निकले थे, ये डिफेक्टिव पार्ट हैं और ये डिफेक्ट्स निकले थे। यहां पर हमने क्या किया, ये डिफेक्ट लिए, डिफेक्टिव्स लिए हैं, ये आपके ये टाइप्स ऑफ डिफेक्टिव्स है ना। तो ये आपके डिफेक्टिव्स निकले, ये इतने डिफेक्ट पार्ट निकले ये। अब इसी का हमने पी कैलकुलेट किया, तो पी परसेंट में निकाला, ये पी परसेंट करके निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया इसका। एवरेज निकालने के बाद इसका यहाँ पे देखो ये वैल्यू निकाल दी इसी चार्ट की, ये इस प्रकार से, ये ठीक है। इसी प्रकार से इसका वैल्यू निकाला फार्मूला के साथ, एवरेज, ये इसका एवरेज, यहाँ पूरा फार्मूला दिखा रखा है, इस प्रकार से इसका रखा है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप ये, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये सेम उसी प्रकार से इसका बना दिया हमने ये। तो ये आपने समझ में आ गया वो कैसे इसको बनाया मैंने, ये क्यू चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट, इसके फार्मूले सारे दिखा रखे हैं। ये चार्ट आप देख सकते हैं, ये जैसे फार्मूला है वैसे वैसे इसको भी हमने बना दिया है और ये निकाल दिया, इसको कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके वाले इक्वल सैंपल सब ग्रुप साइज है, जहां पर आप देख पा रहे हैं इक्वल सब ग्रुप साइज है आपका। तो जितने आपने इंस्पेक्शन पार्ट किए थे, कितने आपके नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिटी डिफेक्टिव आइटम निकले, उसके लिए हमने इसको बनाया है, ठीक है। तो मोस्टली आप अपनी कंपनी में बनाते हैं, हमारे इतने पार्ट निकले, इतने डिफेक्टिव निकले, इसी का ग्राफ बना देते हैं आप ये। तो इसमें देख सकते हैं हमारा कितना डिफेक्टिव पार्ट निकल रहे हैं, कब कब डिफेक्टिव ज़्यादा पार्ट निकले, उसको एनालिसिस कर सकते हैं। इस प्रकार से ग्राफ बना के एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें हम बेसिकली देखते हैं डिफेक्ट पार्ट, डिफेक्टिव पार्ट इसमें 100% करके निकाल लेते हैं ये। अब आते हैं हम वेरिएबल चार्ट पे। तो वेरिएबल चार्ट में हम कैलकुलेट करते हैं मूविंग रेंज चार्ट। मूविंग रेंज चार्ट का इंडिविजुअल वैल्यू होती है, जब हमारी इंडिविजुअल वैल्यू हो गई, ये मूविंग रेंज हो गई। तो मूविंग रेंज कैलकुलेट करने के दिस वैल्यू से दिस वैल्यू माइनस कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू माइनस करते जाते हैं, तो ये आपकी रेंज निकल के आ जाती है, यानी इतनी रेंज है हमारी, ये प्रोसेस की रेंज, ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसका भी उसी रेंज कैलकुलेट करना है, तो ये फार्मूला दे रखे हैं, इसी फार्मूला के बेस पे हमने यहाँ पे ये फार्मूला पुटअप कर दिए और यहाँ पे देख पा रहे हैं फार्मूला, ये इस फार्मूला लगा के और इसको भी पुटअप कर दिया और हमने ग्राफ बना दिया है, ठीक है। ऐसे इसका एवरेज निकाल दिया और ये सब फार्मूला दे रखे हैं, इसी बेस पे फार्मूला लगा के हमने यहाँ पे ये इसको कैलकुलेट कर दिया। ऐसे ही इसको स्टैंडर्डाइजेशन में कैलकुलेट कर दिया। इस प्रकार से आप वेरिएबल और एट्रीब्यूट चार्ट बना सकते हैं, ये बहुत इजी लैंग्वेज में। अगर चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ये वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।